हाँ भाई, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग के क्वेश्चंस मॉड्यूल के करते हैं अब, है ना? नहीं, हाँ सिचुएशंस ये 4 ही हैं। अब तो वो लेवल वाइज है। अब आपको क्या देखना होगा, अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, इनपुट कितने किलोग्राम पे है, आउटपुट कितने किलोग्राम पे है। अगर डायरेक्ट टेबल दे रखी है तो अच्छी बात है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी शो द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, 3 मटेरियल हैं ए बी सी, इनकी क्वांटिटी दे रखी है और तीनों की प्राइस दे रखी है। उसके बाद बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स इज 100 किलोग्राम। जब भी ये वर्ड आ जाए ना इनपुट मिक्स, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट की बात कर रहा है, इनपुट के टोटल की बात कर रहा है। और आप करके देख लो, देखो इन सबका टोटल 100 ही हो रहा होगा, इन सबका टोटल 100 हो रहा है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको स्टैंडर्ड इनपुट मिक्स 100 किलोग्राम दे दिया, फिर एक रेशियो देगा, उस रेशियो में आपको अपने मटेरियल में बांटना पड़ेगा। इसने बांट के दिया हुआ है कि मेरा जो मिक्स है वो 100 किलोग्राम का है, उसमें 3 तरह के मटेरियल हैं, ए बी सी। ए 40 किलोग्राम यूज करता है, बी 10 किलोग्राम यूज करता है और सी 50 किलोग्राम यूज करता है। इनकी रेट्स भी आपके सामने है। अब आगे, स्टैंडर्ड आउटपुट 90 किलोग्राम है, तो स्टैंडर्ड मिक्स तो 100 किलोग्राम है, यानी 10 किलोग्राम का लॉस हो गया होगा, आउटपुट कितना है 90 किलोग्राम। नेक्स्ट आओ, अब आपको एक्चुअल रिजल्ट्स भी दे रखे हैं। अब यहां देखो एक्चुअल रिजल्ट्स की क्वांटिटी कितनी है, 195, 42,500, 225 और प्राइस भी आपको दे रखी है। और एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा है 4,18,500 किलोग्राम। अब आप समझने की कोशिश करना, अब तक मैंने आपको जो चारों सिचुएशंस लिखवाए हैं, उन चारों सिचुएशंस में मैंने बैलेंस रखा है या बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है कि ये जो 40, 10 और 50 किलोग्राम आपको दे रखा है, ये 100 किलोग्राम के बराबर है, एक के बराबर नहीं है। तो पहले 40 अगर 100 किलोग्राम के बराबर है तो निकालना पड़ेगा अपने इसके बराबर कितना होगा आरएसक्यू के लिए। और एसक्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एसक्यू के लिए आपको आउटपुट कितना दे रखा है, एक बार इनका सबका टोटल करना, तीनों का कितना आ रहा है, इसका अलग आ रहा होगा तीनों का टोटल। ठीक है, ये आ रहा होगा। अब आप समझना, इधर का टोटल है 100 और इधर का टोटल है 462,500। दैट्स मीन इनपुट डिफरेंट। नाउ आउटपुट कितना है इधर 90 और इधर आउटपुट कितना है 458,500। आउटपुट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जब आउटपुट डिफरेंट है तो एसक्यू नया कैलकुलेट होगा। आप ऐसे समझो, है ना? इक्वल विक्वल छोड़ो, इक्वल विक्वल आप करना सीख जाओगे जब 2-3 इलस्ट्रेशन करोगे, आपको एक ट्रिक समझ में आ जाएगी कि हाँ ये क्या कॉमन चीज हो रही है। अभी समझ नहीं आएगा। अभी तो आप ये सोचो, ये अलग है, ये अलग है, इनका टोटल अलग है, इनका टोटल अलग है। दैट्स मीन एसक्यू भी नया कैलकुलेट करना है और आरएसक्यू भी नया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो एसक्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टार्ट करो, इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 505। इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 505। हाँ बच्चों, सिंस आउटपुट डिफरेंट therefore SQ will recalculate। ए पर आओ, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं न्यू SQ का। ओल्ड SQ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट, अरे सॉरी आउटपुट। SQ निकाल रहे हैं ना, SQ तो आउटपुट होता है। स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का SQ है 40। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 90 किलोग्राम और एक्चुअल आउटपुट कितना है 418
500। ऐसे ही बी 10 डिवाइडेड बाई 90 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई 4 18 500 किलोग्राम। इसका 1,86,000 किलोग्राम। पॉइंटों में आ रहा है, ऐसे आ रहा है 999। हाँ तो कोई नहीं, उसको राउंडिंग कर दो, 186 हो गया वो। फिर सी पर आओ, 50 90 किलोग्राम के बराबर है, 4 18 500 के बराबर कितना होगा। मतलब ये एक तरह से इक्विवेलेंट किया है मैंने आउटपुट के, अगर इसको बात करूं तो स्टैंडर्ड को इक्विवेलेंट किया है आउटपुट के। 46,500 किलोग्राम और इसका 235,500 किलोग्राम। RSQ भी साथ के साथ निकाल लेते हैं बच्चों। ये रहे ना इनपुट, ये रहा 100 किलोग्राम, तो इसका हो गया टोटल, और इसका टोटल अभी निकाला था तो हमने 462 कितना आ रहा था। निकाल लेते हैं बच्चों, RSQ भी निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ RSQ। अभी अभी बताया था, अभी अभी आपने सिचुएशन 4 करिए, RSQ ओल्ड SQ के हिसाब से ही निकलेगा। आने दे तो, ए का है 40 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इनपुट का टोटल 100 है बच्चों। फॉर्मूला लिखो क्या RSQ का, SQ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल इनपुट। 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा, 195 प्लस 42,500 प्लस 225 कितना आ रहा है बच्चों RSQ? 1,85,000। आगे एक 85 आ रहा है। ऐसे ही बी पर आओ, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 42,500 प्लस 225 ये आ गया RSQ बी का। सी का है 50 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 42,500 प्लस 225 250 किलोग्राम। हाँ बच्चों डन है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसका टोटल 100 है, तो ये 100 आपका इनपुट है। इधर आओ, ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है, इसका टोटल आप करना, वो इनपुट हो जाएगा। आउटपुट आपको दे रखा है 4,18,500, ये लिख रखा एक्चुअल आउटपुट। सब कुछ सही निकाले हैं पांचों वेरिएंस? अब तो निकाल ही लोगे, खिलाड़ी हो आप लोग, शुरू हो जाओ। MCV निकालो सबसे पहले। चलो आप लोगों के साथ साथ भी कर लेता हूं मैं, बेटा बेटा क्या करूंगा। ये उतार लिया था ना? तो उतारो यार। अब क्वेश्चन दिखाऊंगी, ये दिखाऊं पहले, एक बता दो। एक नई टेबल बना देता हूं ना इधर, उससे फटाफट हो जाएगा बच्चों। इधर नई टेबल बनाओ, इधर लिखो स्टैंडर्ड, नया वाला कन्वर्टेड वाला। इधर आ जो एक्चुअल, कितने मटेरियल थे, ABC
न्यू SQ से निकालोगे आप, इसलिए न्यू SQ ही लिख रहा हूँ। इधर है 186, 46,500, 232,500, ये SQ हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस तो यही है 76, 50, 20। फिर अदर आ जाओ एक्चुअल पे। एक्चुअल की AQ तो सेम है 195, A का, B का 42,500 और C का 225। एक्चुअल प्राइस 80, 52, 21। लो जी निकाल लो। RSQ तो वो पीछे निकाल लिया था, अभी RSQ पे आओ तो बता देना, पहले 1 2 3 तो निकालो। बहुत ज़्यादा आ रहा है नंबर। आने दे तो यार, 14,64,000 ऐसा। क्या बात कर रहा है यार। ऐसा 1464, ऐसे हाँ 1464, 1464। आप लोग गलत हो गए क्या यार बच्चों। जीरो भी है ना उसके बाद 14,64। हाँ वो एकदम से लगा, मुझे भी लगा, लेकिन वो 195 की वैल्यू है इंटू 76 से तो आएगा ही यार। बड़े नंबर से घबरा था, मुझे ऐसा लगा कि गलत है। कॉस्ट वेरिएंस कितना आया बच्चों, 1424 एडवर्स, 14 चॉइस एडवर्स। गलत बात, नहीं दिखा रहा आंसर। कौन देख रहा है? सब देखने लगे। ना ना ये आदत ही नहीं। हाँ 76 है यार, ये क्या दिखा तेरे को। नहीं नहीं 6 है 6।
हाँ सारे माइनस में, सारे माइनस में, नहीं एक फेवरेबल है। भाई कॉस्ट वेरिएंस 14-24,000 एडवर्स सबका, वेरी गुड। प्राइस निकालो, प्राइस है 10,90,000 एडवर्स, ठीक है। सर 94 9,40,000 आ रहा है क्या किसका? सेकंड वाले का? नहीं 20 10,90,000 आएगा प्राइस तो। टोटल ना, हाँ टोटल लास्ट वाला गलत है। 780, 85 और 225 एडवर्स है तीनों। इसलिए कैसे कर रहा है 20 माइनस? वो छोड़ दो, वो कॉमन लेके कर लिया उसने। तुम तो तुम्हारा ही निकालो, वो आ जाएगा। तो 75,000 ही होगा। नहीं है, निकालूं मैं? प्राइस वेरिएंस नहीं आ रहा इनका। प्राइस वेरिएंस वाला सी का नहीं आ रहा, बाकी 3 minus 4, what is 3? SP और AQ इंटू ए। अब सबसे पहले ए पर आ, ए का 195, सर ये तो आ गया, सी करा दो, सी में नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, पूरा ही कर देता हूँ, इंटू 76, 195 इंटू 80। ऐसे ही बी, ए क्यू है 42,500 इंटू 50, फिर 42,500 इंटू 52, और सी का हो जाएगा 2,25,000 इंटू 21, 2,32,500 इंटू 20। हाँ एस पी, सॉरी एस पी 20। इधर एस पी 20 है, इधर 21 है। अब आगे ना। मैंने क्या किया, उधर वाले को लिख दिया 232,500 लिख दिया। तो ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10,90,000 एडवर्स आ जाएगा। अब थर्ड वाला निकालो, यूसेज। पहले 80,000 क्या यूसेज? 10,90,000 प्राइस वेरिएंस एडवर्स में। थर्ड निकालो, यूसेज। थर्ड वाला है 1 minus 3, एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी। पहले ए का एस क्यू 1,86,000, एस पी 76, ए क्यू 195, एस पी 76। बी का एस क्यू है 46,500 इंटू एस पी 50 माइनस ए क्यू है 42,500 इंटू 50। सी का एस क्यू है 2,32,500 इंटू 20, ए क्यू है 2,32,500। एस क्यू 2,32,500, ए क्यू 2,25,000 है, ये गलत लिख दिया क्या? 2,25,000 था बच्चे। ए क्यू 2,25 इंटू एस पी 20। अब बताना बच्चों कितना कितना आ रहा है? 84,000 हो गया एडवर्स में पहले का। क्या? इट्स लेफ्ट 40
एडवर्स, हाँ 2 लाख फेवरेबल, 2 लाख फेवरेबल, सेकंड का 1,50,000 फेवरेबल, 1,50,000 फेवरेबल, नेट ऑफ 3,34,000 एडवर्स आ रहा है। 334,000 एडवर्स, ये आ रहा है, हाँ 334 एडवर्स। सर आरएस की बता दो। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लो पहले, और ये बराबर आ रहा है। बराबर आ गया। कॉस्ट वेरिएंस इज बराबर प्राइस एंड यूसेज। कॉस्ट कितना आया था वो आएगा 14,24,000। में, क्या एडवर्स, हाँ और प्राइस है 10,90,000 एडवर्स, 3,34,000 एडवर्स। हाँ बच्चों 3 तक डन है सबके, आ जाओ फोर्थ का ये रहा RSQ। लगाओ फॉर्मूला सबसे पहले मिक्स वेरिएंस का, 1 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 तो MSUV है, 2 इट्स RSQ इंटू SP एंड 3 इज AQ इंटू SP। पहले A का RSQ आपने निकाला 185, A का SP कितना है बच्चों, 76, A का AQ कितना है 195 इंटू 76, ऐसे ही B का 46,250 इंटू SP है कितना 50, एक्चुअल क्वांटिटी 42,500 इंटू 50, ऐसे ही C का 250, SP कितना है 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2,25,000 इंटू 20, 7,60,000 एडवर्स, 12,50,000 7,60,000 एडवर्स 12,500 एडवर्स, हैं, 12,500 एडवर्स, 12,500 एडवर्स, 12,500 नहीं है ये, अच्छा नीचे वाला 1,25,000 एडवर्स है क्या? पॉजिटिव फेवरेबल। तीनों का नेट करो, तीनों का नेट करो, 2 एडवर्स हैं बड़े वाले, आंसर एडवर्स में ही आएगा 47,500 647,500 क्या एडवर्स, एडवर्स, 647,500 नहीं यार 447 आएगा, बीच वाला गलत हो। हाँ बी वाले का गलत लिखवा दिया इसने, 187 क्या में, क्या एडवर्स, एडवर्स फेवरेबल, तो अब नेट कितना आएगा, कितना आ रहा है 500, 447,500, हाँ आंसर भी यही है भाई, 447,500 फेवरेबल आएगा। निकालो MSUV भी निकालो, सब यूसेज 1 माइनस 2 करो, हाँ SQ तो ये रहा ना टेबल पे, नया SQ ही तो लिखा था ये अपन ने।
उसके बाद वेरिफिकेशन करो। एक तेरा 500 आएगा यार। एक तेरा 500 सही आ रहा है, एक तेरा 500 तीनों फेवरेबल हैं। हाँ हाँ वो ये एडवांस कर दो। सब यूसेज को यील्ड लिखते हैं, कई जगह यील्ड मिलेगा, कई जगह सब यूसेज मिलेगा। हो गया? आ गया ना सबका? इलस्ट्रेशन 19 होमवर्क। देखो इधर स्टैंडर्ड इनपुट 1200 है और एक्चुअल इनपुट 1300 है। RSQ नया निकलेगा। आउटपुट यहाँ 1080 है, यहाँ 1180 है। SQ भी नया निकलेगा होमवर्क में 19। यस हो जाए। एक दूसरा भी एक ही दो। आप जानते ही हो। हाँ जानता तो हूँ। एक होगा तो फिर भी हम कोशिश दिमाग में बना लेंगे, तो होगा तो सोचेंगे कि आ जाएगा। ये कल करेंगे। चलो एक कर लाना यार।